आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के लिए क्या खास तैयारी की है। भारतीय नौसेना ने ऐसा कौन सा सुपर पावर प्लान बनाया है जिससे भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी और जिसमें फंसकर चीन और पाकिस्तान दोनों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। आज अगले कुछ मिनटों में आपको भारतीय नौसेना, हमारी सबमरीन की ताकत और दुश्मन की पनडुब्बियों को बर्बाद करने की भारतीय तैयारी के बारे में संपूर्ण खबर देंगे। इस वक्त भारत के पड़ोसी बड़ी चिंता में होंगे। इसकी वजह है भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत। अगर सिर्फ इस हफ्ते की बात की जाए तो भारतीय नौसेना ने 6 एडवांस पनडुब्बियों के लिए ट्रायल शुरू किए हैं। इससे पहले डीआरडीओ ने स्वदेशी मिसाइल से टॉर्पीडो लॉन्च करने की भी सफल टेस्टिंग की है। कुल मिलाकर भारत से आई खबरों को सुनकर देश के दुश्मनों की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। अब आप आसान भाषा में सवालों और जवाबों के जरिए समझिए कि महासागर में भारत की ताकत किस तरह से बढ़ रही है। हिंद महासागर में चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियों की घुसपैठ के बाद भारतीय नौसेना के लिए चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना की सबमरीन ताकत को बढ़ाने के लिए क्या फैसला लिया गया है? भारतीय नौसेना ने एडवांस क्लास की 6 पनडुब्बियों का निर्माण देश में ही करने के लिए ट्रायल शुरू किया है। ट्रायल का मतलब है कि पनडुब्बियों की क्षमता और ताकत का टेस्ट लिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की जरूरतों पर खरी उतरेगी। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि हमारे बजट के हिसाब से क्या बेहतर होगा। नेवी अपनी पारंपरिक पनडुब्बियों के बेड़े को आधुनिक बनाना चाहती है और इसके लिए भारतीय कंपनियों को विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर 6 पनडुब्बियों को बनाना होगा। इसके लिए नौसेना ने 60,000 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है। खबरों के मुताबिक मार्च 2024 से पनडुब्बियों का ट्रायल शुरू हो चुका है और जब इन सबमरीन को देश में ही बनाया जाएगा तो इनका 60% से ज्यादा हिस्सा मेड इन इंडिया होगा। आपके मन में सवाल होगा कि पनडुब्बियों का ट्रायल तो चल रहा है, लेकिन भारतीय नौसेना ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या रखी है? वो कौन सी तकनीक है जिस पर हम सबसे ज्यादा जोर डाल रहे हैं? भारतीय नौसेना अपनी पनडुब्बियों में AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक चाहती है। इसकी मदद से पारंपरिक पनडुब्बियां लंबे समय तक बिना ऑक्सीजन लिए पानी के नीचे रह सकती हैं। पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पर ऐसा माना जाता है कि AIP से लैस पनडुब्बियां ज्यादा बेहतर होती हैं और भारतीय नौसेना ने इसे अपनी सबसे प्रमुख मांग बनाया है। यानी इस ट्रायल में वो पनडुब्बियां आगे रहेंगी जो AIP तकनीक से काम करेंगी। सीधे सीधे कहें तो AIP तकनीक वाली पनडुब्बी ज्यादा समय तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है और किसी भी पनडुब्बी के लिए लहरों के नीचे छिपे रहना सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। भारतीय नौसेना खुद के लिए पारंपरिक डीजल अटैक पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75I के तहत खरीदना चाहती है और ये सबमरीन नौसेना के पास मौजूद पनडुब्बियों के मुकाबले साइज में बड़ी और पहले के मुकाबले आधुनिक क्षमताओं वाली होंगी। हथियारों के मामले में फॉर्मूला एकदम क्लियर है। जो हथियार बेहतर होंगे वही जंग के मैदान में देर तक टिकेंगे और दुश्मन को खत्म भी करेंगे। लेटेस्ट खबर जानने के बाद आपको बताते हैं कि पनडुब्बियां कितनी तरह की होती हैं और ये क्या क्या काम कर सकती हैं। आखिर दुनिया का हर देश इन्हें बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? आसान भाषा में कहें तो पनडुब्बी वो वाटर टाइट बोट है जो पानी के नीचे वैसे ही सफर कर सकती है जैसे युद्धपोत पानी की सतह पर चलते हैं। पनडुब्बियां 2 तरह की होती हैं। पहली वो जो समंदर में निगरानी कर सकती है, दूसरी तरह की सबमरीन हमला कर सकती हैं। इसके अलावा ऊर्जा के हिसाब से 2 तरह की पनडुब्बी होती है। पहली पारंपरिक यानी डीजल इलेक्ट्रिक और दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली। ऐसा माना जाता है कि परमाणु पनडुब्बियां ज्यादा बेहतर होती हैं। वो एक बार में कई महीनों तक समंदर में गश्त कर सकती हैं। इनमें असीमित परमाणु ऊर्जा होती है जो सालों तक चल सकती है। हालांकि पनडुब्बी के चालक दल के लिए सीमित मात्रा में ही राशन मौजूद होता है, इसलिए इन्हें कुछ महीनों के बाद वापस अपने बेस पर आना पड़ता है। भारत ने अब तक 2 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया है।
डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की गश्त लगाने की क्षमता न्यूक्लियर के मुकाबले कम होती है। हालांकि कई देशों ने ऐसी साइलेंट पारंपरिक पनडुब्बियां बनाई हैं जिसकी लोकेशन का पता लगाना दुश्मनों के लिए लगभग असंभव होता है। भारत की 3 दिशाओं में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर है। इतने बड़े समुद्री इलाके पर नजर रखने के लिए हमें युद्धपोत और पनडुब्बियों की बड़ी संख्या चाहिए। तो अगला सवाल यह है कि भारत की नौसेना के पास कितनी पनडुब्बियां हैं? भारत की समुद्री सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। भारत के ठीक सामने हिंद महासागर है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समंदर है। भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो एक वक्त में ही 2 अलग अलग इलाकों में गश्त कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास 16 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं और 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। यानी कुल मिलाकर भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं। भारत के पास छोटे बड़े मिलाकर कुल 48 युद्धपोत हैं। हालांकि हमारी नौसेना की कुल ताकत 150 युद्धपोत और सबमरीन्स की है। साथ ही भारतीय सेना ताकत के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है। सिर्फ भारत ही नहीं, हमारे पड़ोसियों के पास भी सबमरीन्स हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि भारत के पास दुश्मनों की पनडुब्बियों और युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए क्या क्या हथियार हैं। समंदर का इलाका विशाल है, इसलिए तैनाती भी बड़ी चाहिए। दुश्मन की पनडुब्बियों की निगरानी के लिए भारत के पास कई युद्धपोत हैं। समंदर की लहरों के नीचे भी दुश्मनों का पता लगा सकते हैं। नौसेना के पास INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई जैसे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, जो हवा, समंदर और जमीन के साथ समंदर के अंदर छिपी पनडुब्बियों को भी टारगेट कर सकते हैं। पनडुब्बियों की तलाश का काम नौसेना के ताकतवर ड्रोन सी गार्डियन भी कर सकते हैं। ये ड्रोन लगातार 18 घंटे तक आसमान से पूरे इलाके पर नजर रख सकता है। आकाश में राडार से लैस एयरक्राफ्ट P-8I दुश्मन की खोज कर सकता है। ये विमान कुछ घंटों में ही समंदर का बड़ा इलाका स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा भी सेनाओं के पास दुश्मन का पता लगाने वाले कई उपकरण होते हैं, जिसकी जानकारी दुनिया की कोई सेना नहीं देती है। इसी हफ्ते भारत ने एक खास हथियार का परीक्षण किया है, जिसका नाम है स्मार्ट। इसमें एक मिसाइल होती है जो समंदर में 650 किलोमीटर दूर तक टॉर्पीडो ले जा सकती है। यह हमारी नौसेना के लिए कितना मददगार साबित होगा, यह भी आप समझिए। 3, 2, 1 नाउ +1 +2 +3। भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल से तेज रफ्तार में टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा में DRDO की टीम ने इस हथियार को लॉन्च किया। इसे भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है, जिससे समंदर में भारत की ताकत और मजबूत होगी। इसका नाम है स्मार्ट। आसान शब्दों में कहें तो एक मिसाइल की मदद से टॉर्पीडो को 650 किलोमीटर दूर समंदर में तेजी से पहुंचाया जा सकता है। फिर मिसाइल में से एक टॉर्पीडो पैराशूट की मदद से समंदर में पहुंचेगा। वो टॉर्पीडो उस इलाके में मौजूद दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी का पता लगाकर उसको निशाना बनाएगा। टॉर्पीडो को अक्सर हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, पनडुब्बी या फिर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है और सामान्यतः टॉर्पीडो की रेंज और स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है। स्मार्ट की मदद से समंदर में काफी दूर मौजूद किसी पनडुब्बी को टारगेट करना आसान होगा। इसके निशाने पर दुश्मन नौसेना के सभी युद्धपोत और पनडुब्बियां होंगी। चीन पाकिस्तान को इस टॉर्पीडो की खबर से जरूर शॉक लगा होगा। भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने चीन से पनडुब्बियों की रिक्वेस्ट की है। पाकिस्तान को एडवांस सबमरीन्स मिली तो इस इलाके की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान की कोशिश भारतीय नौसेना को चैलेंज करने की है। इसलिए पाकिस्तान ने चीन से 8 सबमरीन खरीदने का समझौता किया है। पर मेड इन चाइना पनडुब्बियां भारत के स्मार्ट हथियार के आसान शिकार बनेंगी। पाकिस्तान के लिए चीन में हंगोर क्लास की 8 सबमरीन बनने जा रही है। 26 अप्रैल को वुहान के एक शिपयार्ड में पनडुब्बी पर काम शुरू हो गया है और 2028 तक पाकिस्तान ने इस पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इन पनडुब्बियों की तुलना भारत की स्कॉर्पियन क्लास से की जाती है। पाकिस्तानी पनडुब्बियों में बाबर क्रूज मिसाइल लगी होगी, जबकि भारत की स्कॉर्पियन पनडुब्बी में एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल, हार्पून मिसाइल के साथ ब्रह्मोस और निर्भय जैसी घातक क्रूज मिसाइलें होंगी।
सबसे बड़ा अंतर यह है कि पाकिस्तान को चीन की तकनीक मिलेगी जिस पर दुनिया के कम ही देश भरोसा करते हैं, जबकि भारतीय स्कॉर्पियन में फ्रांस की एडवांस तकनीक है। एक और बड़ा अंतर यह है कि चाइनीज पनडुब्बियों में लगे हथियारों का कभी किसी युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया है, यानी वो कितने कारगर हैं ये खुद पाकिस्तान भी नहीं जानता। पाकिस्तान के पास इस समय कुल 8 पनडुब्बियां हैं और ये सभी पारंपरिक सबमरीन हैं, यानी पाकिस्तान के पास एक भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है और हाल ही में भारत ने पनडुब्बियों के मामले में महासागर में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। क्या है ये रिकॉर्ड और ये हमारे पड़ोसियों की चिंता क्यों बढ़ा रहा है, वो भी देखिए। समंदर के ऊपर घातक युद्धपोत और लहरों के नीचे पनडुब्बियां भारत के शत्रुओं को जबरदस्त चुनौती दे रही हैं। इसी साल मार्च में भारत ने पहली बार अपनी 11 पारंपरिक पनडुब्बियों को समंदर में तैनात किया है। सूत्रों के मुताबिक 90 के दशक के बाद पहली बार ऐसा संभव हो पा रहा है। इस समय भारतीय नौसेना के पास स्कॉर्पियन क्लास की 5 सबमरीन हैं। इस क्लास की 6ठी सबमरीन जल्द ही नौसेना में शामिल हो जाएगी। इसके अलावा शिशुमार क्लास की 4 पनडुब्बियां हैं और रूस में बनी किलो क्लास की 7 सबमरीन हैं। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी यानी अरिहंत क्लास की 2 पनडुब्बियां हैं। यानी स्कॉर्पियन क्लास की अगली पनडुब्बी शामिल होते ही भारत के पास कुल 19 पनडुब्बियां हो जाएंगी। करीब 30 सालों के बाद भारत में पनडुब्बियों का आंकड़ा इस रफ्तार से बढ़ रहा है। पनडुब्बी की संख्या ज्यादा होने से समंदर में ताकत तेजी से बढ़ती है। हालांकि पनडुब्बियों की इस ताकत में भी एक पेच है। स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां नई हैं, यानी ये ज्यादातर वक्त नौसेना के इस्तेमाल के लिए मौजूद होती हैं। इनमें मेंटेनेंस का काम कम या फिर नहीं के बराबर होता है। ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद भी हैं। हालांकि पुरानी पनडुब्बियों में मेंटेनेंस का काम ज्यादा होता है क्योंकि कई सबमरीन सालों पुरानी हो चुकी हैं। पाकिस्तान को सबमरीन्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर संघर्ष हुआ तो उन सबमरीन्स को भारत से बचाना पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। क्या पाकिस्तान की नौसेना भारत का मुकाबला कर पाने की स्थिति में होगी? भारतीय नौसेना का नया MH-60R हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों को खत्म करने की गारंटी है। ये ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, पीछा करने, नुकसान पहुंचाने और खत्म करने के काम में माहिर होते हैं। यानी पानी के ऊपर आसमान में उड़ते हुए भी ये समंदर की लहरों के नीचे छिपी पनडुब्बी को ढूंढ निकालते हैं। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से एक वायर की मदद से पानी में सोनार पहुंचाया जाता है। सोनार वो यंत्र है जिसकी मदद से आप पानी में मौजूद पनडुब्बियों का पता लगा सकते हैं। सोनार की मदद से समंदर की सतह के नीचे मौजूद पनडुब्बी की सटीक जानकारी लेता है। इसके बाद तुरंत हेलीकॉप्टर से टॉर्पीडो लॉन्च किया जा सकता है। टॉर्पीडो एक ऐसा हथियार है जो समंदर की लहरों के नीचे छिपी पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर देता है। टॉर्पीडो को फायर करते समय उसके पास पनडुब्बी की अंतिम लोकेशन का पता मौजूद होता है और वहां पहुंचकर पनडुब्बी को ढूंढकर उसका खात्मा करने तक ये टॉर्पीडो पीछा करता है और जब तक उसे नष्ट नहीं कर देता तब तक आगे बढ़ता रहता है। अगर एक जगह पर कोई सुराग ना मिले तो ये हेलीकॉप्टर तब तक तलाश करते रहते हैं जब तक दुश्मन का सुराग ना मिल जाए। 2025 तक भारतीय नौसेना को 24 रोमियो हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। इसे भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत पर तैनात करने की भी योजना है। इसे नौसेना के युद्धपोतों पर भी तैनात किया जा सकता है। समंदर की गहराइयों में दुश्मनों को खत्म करने के लिए ऐसी ताकत की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि चीन की नौसेना अक्सर हिंद महासागर में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करती है। भारत सहित दुनिया की कई बड़ी ताकतों ने अपनी पनडुब्बियों पर परमाणु मिसाइलें तैनात की हैं। इन मिसाइलों से दुश्मन पर परमाणु हमले की गारंटी कैसे मिल जाती है? पनडुब्बियों पर भरोसे की वजह क्या है? महासागर एक ऐसा इलाका है जहां पानी की सतह के नीचे जाने के बाद पनडुब्बी का पता लगाना करीब करीब असंभव हो जाता है। ये पनडुब्बियां समंदर में मौजूद जहाजों और यहां तक कि धरती की सतह के किसी टारगेट पर भी हमला कर सकती हैं। आंकड़ों की मदद से इसे समझिए। पूरे हिंद महासागर का क्षेत्रफल करीब 705 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि भारत का कुल एरिया करीब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यानी भारत से करीब 22 गुना ज्यादा इस महासागर का फैलाव है। इतने बड़े इलाके में मौजूद कोई भारतीय पनडुब्बी आसानी से छिपकर दुश्मन की निगरानी या फिर उस पर हमला कर सकती है।
ऐसी पनडुब्बी का पता लगाना, उस पर हमला करना, यहां तक कि उससे फायर की जाने वाली मिसाइलों की जानकारी भी अंतिम समय में मिलती है। और मिसाइलों से लैस ऐसी एक पनडुब्बी छोड़िए, 10 सबमरीन को भी ढूंढना किसी सुपर पावर के लिए भी तकरीबन नामुमकिन होगा। इसलिए भारत सहित दुनिया के सभी बड़े देश अपनी पनडुब्बी शक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और इन्हीं पर परमाणु मिसाइलें भी तैनात करते हैं। युद्ध 3.0 में आज इतना ही। भारत की तीनों सेना सहित देश के दुश्मनों से जुड़ी हर खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। हमारी कोशिश है कि आपको डिफेंस से जुड़ी हर एक खबर आसान भाषा में समझाएं। अगले रविवार रात 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी युद्ध, मिलिट्री तकनीक और सेना से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ।